आज हम बात कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन एग्जिस्ट करती है जिसको इस्तेमाल करने से गुर्दे की पथरी पिघल के या छोटे-छोटे पीसेस में जिस्म से बाहर निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गज़नफ़र रफ़ीक है और मेरा ताल्लुक़ शोबा गुर्दा मसाना से है। हर वो मरीज़ जो गुर्दे की पथरी से मुतासिर है, उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई उसको ऐसी मेडिसिन दे दी जाए कि उसकी जो पथरियाँ हैं वो पेशाब के रास्ते जिस्म से बाहर निकल जाएँ और उसको किसी भी किस्म का ऑपरेशन ना करवाना पड़े। हमारे पास काफ़ी दफ़ा मरीज़ तशरीफ़ लाते हैं, इस उम्मीद के साथ तशरीफ़ लाते हैं कि उनको कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जाए कि उनके जिस्म के अंदर मौजूद गुर्दे की जो पथरियाँ हैं वो जिस्म से खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएँ। तो बहुत दफ़ा मरीज़ों को समझाया जाता है कि ये डिपेंड कर रहा होता है मरीज़ के पथरी के साइज़ के ऊपर। अगर किसी मरीज़ के गुर्दे के अंदर पथरी का साइज़ जो है वो 4 एमएम से कम है, तो उस पथरी का बगैर किसी मेडिसिन के इस्तेमाल करने के जिस्म से बाहर निकलने का जो चांस होता है वो तकरीबन 80% होता है। ये बशर्ते कि गुर्दे के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई कोई सोज़िश नहीं है उस वक़्त तक, और तो उसके लिए कोई भी अगर मेजर्स ना लें, और तो उसमें 80% तक, ऑलमोस्ट 80% तक चांस होता है कि वो जो गुर्दे की पथरी है वो खुद ब खुद पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा जो पथरी का साइज़ 4 एमएम से ज़्यादा है, 5 एमएम, 6 एमएम या 7 एमएम तक है, तो इसका तकरीबन 50 से 60% चांस होता है कि ये भी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। और जो इससे ज़्यादा साइज़ की पथरियाँ हैं वो 8 एमएम, 9 एमएम तक, तो उनका ऑलमोस्ट 20% चांस होता है कि वो जिस्म से बाहर निकल जाएँगी, खुद ब खुद बगैर किसी मेडिसिन के। तो ये बात करें हम वो पथरियाँ जो गुर्दे के अंदर मौजूद हैं, ना कि वो पथरियाँ जो गुर्दे की नाली के अंदर मौजूद हैं। सिंपल अल्फाज में यही है कि जितना पथरी का साइज़ ज़्यादा होता जाता है, उसके गुर्दे से जिस्म से बाहर निकलने के चांसेस कम होते जाते हैं। जैसे असल में ये कॉमन सेंस की बात है, आप इसको समझने की कोशिश करें कि अगर पथरी का साइज़ कम है, 4 एमएम का है, उस पथरी ने निकलना कहाँ से है? गुर्दे से निकल के उसने उस नाली जिसको यूरेटर कहते हैं, वहाँ से पास होना है। वो नाली जो उसका डायामीटर 4 टू 5 एमएम तक है, तो वो कितने बड़े स्टोन को वहाँ से गुज़रने देगी? अगर स्टोन छोटा है तो वो आराम से गुज़रने देगी, 4 एमएम, 5 एमएम, 6 एमएम। अगर उससे ज़्यादा बड़े साइज़ की पथरी है, जैसे 1 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा साइज़ की पथरी है, तो यकीनन उस पथरी के लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा और वो उस नाली यूरेटर के अंदर धँस जाएगी और वो मुकम्मल तौर पर रुकावट कर देगी। तो ये अब इसी वजह से जैसे-जैसे साइज़ ज़्यादा होता जाता है पथरी का, तो उसका गुर्दे से पेशाब में से होते हुए मसाने से बाहर निकलने का चांस कम हो जाता है। तो इसके अलावा अगर कोई पथरी है ही 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 2 सेंटीमीटर की है या 1.5 सेंटीमीटर की है, तो वो कैसे उस पेशाब की नाली से निकलेगी? यकीनन उसके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि वो उस नाली से निकले, यूरेटर से निकले, गुर्दे के बाद यूरेटर से निकले और वहाँ मसाने तक पहुँचे और फिर मसाने से आगे जो नाली है, यूरेथ्रा है, वहाँ से बाहर निकले। तो कोई ऐसी मेडिसिन है नहीं वजूद में जो उस पथरी को पिघला दे या उस पथरी के छोटे-छोटे टुकड़े कर दे। तो बेसिकली यही होता है कि जो पथरियाँ हैं, अगर वो छोटे साइज़ की हैं तो वो जिस्म से निकलने का चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं कुदरती तौर पर, चूँकि वो उसका मैकेनिज़्म है। पेशाब की नाली अगर चूँकि उसका साइज़ कम है कुदरती तौर पर, वो 5 एमएम की नाली होती है जो यूरेटर है, तो वहाँ से ज़्यादा पथरी जो पास कर जाती है 6 एमएम, 7 एमएम या 8 एमएम, वो उसमें स्ट्रेच हो जाती है, नाली खुल जाती है, तो बाज़ दफ़ा उसको रास्ता दे सकती है। लेकिन 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ की पथरी का निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। बहुत रेयर चांस है कि 1 सेंटीमीटर की पथरी वहाँ से निकल जाए। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए अगर पथरी का साइज़ 1 सेंटीमीटर हो गया या 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया? तो इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब आज चूँकि हम ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि मेडिसिन के थ्रू पथरी का इलाज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसमें ये है कि कुछ पथरियाँ ऐसी ज़रूर हैं जिसमें हम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो पथरियाँ जो हैं जिस्म से निकल जाएँ। उसमें ख़ास तौर पर 2 पथरियों का मैं नाम लूँगा, एक यूरिक एसिड पथरी है और दूसरे नंबर पे है सिस्टीन की पथरियाँ हैं। ये पथरियाँ एक दफ़ा जब बन जाएँ तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऑपरेशन करके इन पथरियों को जिस्म से निकाल दिया जाए। जब वो पथरी हम कह रहे हैं सिग्निफिकेंट साइज़ की है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो ऐसे में हम उस पथरी का ऑपरेशन करते हैं, उस पथरी को निकाल देते हैं। जब गुर्दा बिल्कुल पथरी से फ्री हो जाए, उसके अंदर कोई पथरी मौजूद ना हो, तो अब ऐसे में टाइम आता है, मेडिसिन का रोल आता है। जब वो यूरिक एसिड की पथरी हो या सिस्टीन स्टोन हो, तो ऐसे में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करने से
ये पथरियाँ दोबारा नहीं बनती। यूरिक एसिड के सूरत में होता ये है कि जो पेशाब है, छोटा पेशाब है, यूरिन है, उसकी तेज़ाबियत का मसला होता है बेसिकली। उसमें जो यूरिन है वो एसिडिक होता है। उसको जितना वो एसिडिक होगा उसमें यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो कुछ मेडिसिन जैसे के स्टोन के नाम से एक टैबलेट आती है जिसमें पोटेशियम सिट्रेट है, और बाकी भी डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से आती हैं ये टैबलेट्स, जैसे यूरोसिट के है इसके अंदर। तो ये डिफरेंट जो भी ब्रांड आप इस्तेमाल करें, इसमें ये है कि लेकिन याद रखिएगा ये मेडिसिन आपको कोई यूरोलॉजिस्ट तजवीज़ करे तभी आपने लेनी है, खुद से कभी भी ये स्टार्ट नहीं करनी। तो जैसे ही ये यूरिक एसिड स्टोन अगर किसी पेशेंट को बार-बार बन रहे हैं और वो यूरिन का टेस्ट कराते हैं तो जो यूरिन है वो एसिडिक आता है, तो उनको लाज़मी चाहिए कि ये जो मेडिसिन है यूरोलॉजिस्ट को विज़िट करें, वो इनको डिटेल्ड हिस्ट्री लेके और इनके यूरिन के टेस्ट देख के और यूरिक एसिड लेवल के टेस्ट करा के उनको वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, जिससे यूरिन की तेज़ाबियत बेहतर हो जाती है। और जैसे ही तेज़ाबियत बेहतर होती है तो उसके अंदर यूरिक एसिड स्टोन्स बनना ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं या बहुत स्लो हो जाते हैं। सिर्फ ये सिंगल स्टेप काफ़ी नहीं होता, बाकी भी बहुत सारी मेजर्स लेनी पड़ती हैं। बाज़ दफ़ा ये अगर इनइफेक्टिव हो रहा हो या इसकी वजह से मसला ठीक ना हो रहा हो तो स्टोन का एनालिसिस कराया जाता है। उसमें देखा जाता है कि खाली वो यूरिक एसिड नहीं होता, उसके साथ बाज़ दफ़ा कोई और कंपोनेंट होता है स्टोन का, वो भी उसमें शामिल होता है जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव हो रहा होता है। या इसके अलावा बाकी मेजर्स को पेशेंट फॉलो नहीं कर रहा होता है, जैसे वो परहेज़ नहीं कर रहे होते, प्रिकॉशंस पे अमल नहीं कर रहे होते, पानी का ज़्यादा पीना इसमें शामिल है, नमक का बिल्कुल ना इस्तेमाल करने के बराबर उसको लिया जाए, और इसके साथ ही जो एनिमल प्रोटीन है, जो बड़ा गोश्त है, जो बीफ है, ये भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यूरिक एसिड स्टोन वाले पेशेंट्स को। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जो सिस्टीन स्टोन्स वाले पेशेंट्स हैं, इनको भी दोबारा पानी का ज़्यादा पीना, इनको कहा जाता है कि कम से कम जो यूरिन का आउटपुट है वो 2.5 टू 3 लीटर तक होना चाहिए। इतना ज़्यादा पानी पीना चाहिए कि यूरिन पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर 2.5 से 3 लीटर तक यूरिन प्रोड्यूस हो। और इसके साथ इसमें भी काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको इस्तेमाल कराया जाता है ताकि सिस्टीन स्टोन्स दोबारा ना बने। याद रखिए, एक दफ़ा स्टोन्स बन जाते हैं तो उन स्टोन्स के लिए जो ट्रीटमेंट है जनरली वो उनके लिए एक सर्जरी करनी पड़ती है, उनको स्टोन्स को क्लियर करना पड़ता है गुर्दे के अंदर से, तो तभी मुमकिन हो पाता है कि वो जो मेजर्स उसके बाद लिए जाएँ और स्टोन का जो बनने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाए। तो ये 2 स्टोन्स ऐसे हैं, यूरिक एसिड और सिस्टीन, जिसमें हम प्रिवेंटिव मेजर्स बताते हैं, मेडिकेशंस देते हैं ताकि फ्यूचर में उनको दोबारा ये स्टोन्स ना बने। इसके अलावा जो बाकी स्टोन्स हैं, चाहे वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स हैं या कुछ स्टैगहॉर्न स्टोन्स होते हैं जैसे स्ट्रोवाइट स्टोन्स हैं, तो बहुत सारे स्टोन्स हैं जिनमें हम मेजर्स जो है जनरल मेजर्स बता देते हैं। पेशेंट अगर इनके ऊपर अमल करें तो बहुत दफ़ा उनको फ़ायदा होता है, स्टोन बनने का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है वो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना है। आपने अपनी हाइड्रेशन को बेहतर रखना है, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो ऐसे में उनको पानी का इंटेक जो है 4 टू 5 लीटर तक लेके जाना चाहिए ताकि स्टोन्स ना बने। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो नमक है इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो लेमन वाटर है, जो शिकंजी है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और इसके साथ ही जो एनिमल प्रोटीन है, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है, उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। और जो कैल्शियम है, इसके जो भी सोर्सेज हैं, चाहे वो मिल्क है, योगर्ट है, इसको आपने याद रखना है कि कैल्शियम के इस्तेमाल को बिल्कुल बंद नहीं करना। कैल्शियम आप मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाली मेजर्स के ऊपर आपने अमल करना है। इसके अलावा साथ साथ जो हेल्दी लाइफस्टाइल की मेजर्स होते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना है, टाइम के ऊपर सोना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने अमल करना है। तो उससे जो स्टोन बनने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो आज हमने ये जो अब तक हमने कवर किया, ये इसके ऊपर हमने बात की कि मेडिसिन का क्या रोल है किडनी स्टोन्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि अगर स्टोन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, जो 1 सेंटीमीटर की हमने बात की, या इससे भी ज़्यादा साइज़ के स्टोन्स होते हैं, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है। तो जो 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक स्टोन्स हैं, इनके लिए जो आइडियल ट्रीटमेंट है, जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो फ्लेक्सिबल यूआरएस या आरआईआरएस है।
इस प्रोसीजर में होता यह है कि एक कैमरा जो है पेशाब की नाली यूरेथ्रा से होता हुआ, मसाने से होता हुआ यूरेटर तक जाता है, फिर यूरेटर से डायरेक्ट गुर्दे में चला जाता है। और इसमें दो तरीके से स्टोन्स को तोड़ते हैं, या तो उसको छोटे पीस करते हैं, फिर उसको वहाँ से पकड़ के बाहर निकाल लिया जाता है बॉडी से, या फिर उसमें ये करते हैं कि स्टोन की डस्टिंग कर देते हैं, उसको बिल्कुल रेत की तरह कर देते हैं। और वो रेत, चूंकि उसी दौरान, ऑपरेशन के दौरान पानी चल रहा होता है, तो वो रेत जिस्म से बाहर निकल रही होती है, साथ साथ नीचे मसाने में आ जाती है और फिर मसाने से बाहर निकल जाती है। और इस प्रोसीजर में लेज़र यूज़ होती है। और इसके अलावा जो अगला प्रोसीजर है जो हम करते हैं 1.5 सेंटीमीटर से ऊपर के साइज़ के स्टोन के लिए, वो होता है पीसीएनएल। पीसीएनएल में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि गुर्दे वाली जगह पे बिल्कुल बैक साइड पे कमर के ऊपर एक छोटा सा ट्रैक बनाया जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है, 1 सेंटीमीटर का एक कट आता है बॉडी के ऊपर, और डायरेक्ट वहाँ से गुर्दे के अंदर कैमरा डाल दिया जाता है और वहाँ से स्टोन को छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करके वहाँ से जो छोटे पीस हैं वो बाहर निकाल लिए जाते हैं। और ऑपरेशन के बाद एक स्टेंट रख दिया जाता है। ये कोई भी अब गुर्दे की हम कोई इंटरवेंशन करते हैं, चाहे वो पथरी कितने ही साइज़ की हो, आम तौर पर स्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आरईआरएस का प्रोसीजर हो, चाहे वो ये जो पीसीएनएल प्रोसीजर करते हैं, इन दोनों में ही स्टेंट रखा जाता है। तो स्टेंट रखने के बाद जो बैक साइड पे जहाँ से ट्रैक बना था, एक सिंगल टाँका आता है, वो लगता है, और 2 हफ्ते के बाद आमतौर पर स्टेंट निकाल दिया जाता है। तो ये पीसीएनएल प्रोसीजर है। अब कोई भी मर्जी स्टोन का साइज़ हो, चाहे वो 5 सेंटीमीटर का हो, 6 सेंटीमीटर का हो, इन सब में जो रिकमेंडेड प्रोसीजर है वो पीसीएनएल है। ओपन सर्जरी ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब अगर स्टोन का साइज़ ज़्यादा हो तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में जो ऑपरेशन है पीसीएनएल, इसको 2 से 3 फेजेज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। जो बड़े साइज़ के स्टोन्स होते हैं उनमें पहली फ़ेज़ में आमतौर पर आधा स्टोन निकाल लिया जाता है, और जो रिमेनिंग आधा स्टोन होता है वो नेक्स्ट फ़ेज़ में उसको प्रोसीजर को दोबारा किया जाता है। इसको स्टेज्ड पीसीएनएल कहते हैं। तो ये मेजर्स हैं जो लिए जाते हैं स्टोन के लिए। और इसके अलावा अब हम शॉर्टली बात करते हैं वो पथरियाँ जो पेशाब की नाली के अंदर, जिसको यूरेटर कहते हैं, वहाँ के उसके अंदर हो या मसाने के अंदर कोई पथरी हो, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। जो पथरी पेशाब की नाली यूरेटर के अंदर हो, अब डिपेंड करता है उस पथरी का साइज़ क्या है। चूँकि आमतौर पर 7 mm या उससे कम साइज़ की पथरी हो तो वो पेशाब के रास्ते से निकल जाती है। बाज़ दफ़ा वो पथरी उधर पेशाब की नाली के अंदर सोज़िश होने की वजह से वहाँ पे धँस जाती है और पेशाब को रुकावट करती है। अगर तो रुकावट ना कर रही हो और वो 7 mm का साइज़ हो पथरी का, तो उसमें पेशेंट को आमतौर पर 3 वीक्स से 4 वीक्स के लिए मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं, जिससे वो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पेशाब की नाली को थोड़ा-सा खुला करती हैं और पथरी के वहाँ से गुज़रने के चांस को बढ़ा देती हैं। याद रखिएगा, ऐसी कोई मेडिसिन गुर्दे की पथरी के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होती। ये पेशाब की नाली की जो पथरी होती है इसके लिए इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं जो रिलैक्स करते हैं, और वो जो उसका साइज़ है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और पथरी का वहाँ से निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो पथरियाँ जो स्टक हो गई हैं या उनका साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ऐसी पथरियों के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी पथरियों के लिए जो रिकमेंडेड प्रोसीजर है वो है यूआरएस, यूरेट्रोरिनोस्कोपी। तो इसमें ये होता है कि पेशाब की नाली यूरेथ्रा से एंटर होते हैं, कैमरा ले जाया जाता है मसाने में, और मसाने से उस नाली में एंटर होते हैं और सामने पथरी नज़र आ रही होती है, और उस पथरी को छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, और उन छोटे पीसेस को बाज़ दफ़ा जिस्म से बाहर निकाल लिया जाता है, जहाँ रेत बना दिया जाता है और वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकलती रहती है। और इस प्रोसीजर के बाद भी स्टेंट रखा जाता है। अब हम बात करते हैं ऐसी पथरियाँ जो मसाने के अंदर मौजूद हों, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मसाने की पथरियाँ जो जिनका साइज़ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो, इवन 4 सेंटीमीटर की पथरियों के लिए भी बहुत दफ़ा कैमरा वाली सर्जरी की जाती है, जिसको सिस्टोलिथोलेपेक्सी कहते हैं। इसमें पेशाब की नाली से एंटर होते हैं, मसाने के अंदर जाते हैं, उस पथरी को छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, और उन पीसेस को जिस्म से बाहर निकाल लिया जाता है। अगर तो पथरी का साइज़ बहुत बड़ा हो, जो उस सिस्टोलिथोलेपेक्सी यानी कैमरा वाली सर्जरी से ना टूट रही हो, तो ऐसे में एक चीरा दिया जाता है पेट के निचले हिस्से में, नाभ से थोड़ा-सा नीचे,
और ये छोटा सा इंसिजन होता है 5 से 6 सेंटीमीटर का, और उसके बाद जो अंदर मौजूद पत्थरी होती है उसको निकाल लिया जाता है और मसाने के ऊपर कट लगता है इसके ऊपर, इस प्रोसीजर में, और उस पत्थरी को इंटैक्ट बाहर निकाला जाता है। उसमें कोई पत्थरी को छोटे पीसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ आज के चीज़ें थी। आज पथरी के ऊपर हमने डिटेल से बात की, गुर्दे की पथरी के ऊपर बात की हमने, फिर यूरेटर की पथरी के ऊपर बात की, और आखिर में हमने मसाने की पथरी के ऊपर बात की। आई होप कि मैंने चीज़ों को बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए बहुत सिंप्लीफाई किया और कोशिश की कि आपको सारी जो डिस्कशन है वो आपको समझ आ जाए। इसके अलावा मैं अपने चैनल के ऊपर यूरोलॉजी से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, और आप अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आप या आपकी फैमिली में यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई किसी बीमारी से मुतासर है और आप उसके लिए मेरा मशवरा चाहते हैं तो मेरी अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें।